20 दिसंबर 1978 की बात है। दो लड़कों ने इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए प्लेन हाईजैक कर लिया। प्लेन हाईजैक करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वही यूथ कांग्रेस जिसके सदस्य आजकल अर्धनग्न प्रदर्शन करते दिख जाते हैं। ये कहानी किसी आतंकी संगठन की नहीं है। ये कहानी दो ऐसे नौजवानों की है जिन्होंने सिर्फ एक खिलौने के दम पर पूरी भारत सरकार की नींद उड़ा दी थी। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। किस्से कहानी के इस एपिसोड में कहानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उस करतूत की जिसकी सजा जेल होनी चाहिए थी, लेकिन मिला बदले में इनाम। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के रनवे पर शाम के 5:45 बजे इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 737 फ्लाइट नंबर IC410 उड़ान भरने के लिए तैयार था और इस विमान में 132 यात्री सवार थे। कुछ व्यापार के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। किसी को भनक नहीं थी कि अगले कुछ घंटों में यह जहाज भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया और विवादित अध्याय लिखने वाला है। विमान अपनी पूरी ऊंचाई पर था। केबिन क्रू चाय और नाश्ता सर्व करने की तैयारी में थे। तभी विमान की 15वीं लाइन की सीटों से दो नौजवान उठते हैं। उनके चेहरे पर कोई नकाब नहीं है, क्योंकि आतंकवादी तो नकाब वकाब ओढ़ते हैं, लेकिन इनके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। वे सीधे कॉकपिट की ओर बढ़े। वहां तैनात थे फ्लाइट अटेंडेंट GV डे। भोलानाथ उन दो नौजवानों में से एक का नाम है। वो आहिस्ता से उससे कहता है कि हमें कॉकपिट में जाना है, क्या आप हमारे लिए दरवाजा खोल देंगे? डे साहब को लगा शायद कोई रसूखदार यात्री है या कोई इमरजेंसी है। उन्होंने जवाब दिया, रुकिए मैं कैप्टन MN बट्टीवाला से पूछ कर आता हूं। इतने में वहां एयर होस्टेस इंदिरा ठाकुरी आ गईं। अभी वो कुछ समझ पाती, इतने में एक ने उनका हाथ पकड़कर किनारे कर दिया। उधर डे ने दरवाजा खोला और उनको धक्का देकर दोनों अंदर चले गए। कॉकपिट का दरवाजा ऑटोमेटिक होता है, सो बंद हो गया। यात्रियों को अभी कुछ समझ नहीं आया था। तभी इंटरकॉम पर एक आवाज गूंजी, ध्यान दें, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। हम दिल्ली नहीं, पटना जा रहे हैं। इस हाईजैक को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जून 1975। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। लोकतंत्र को एक तरह से फ्रीज कर दिया गया था। विपक्ष के नेता जेलों में थे और उन पर खूब अत्याचार हो रहे थे। लेकिन 1977 में जब चुनाव हुए तो पासा पलट गया। जनता पार्टी की लहर में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री। नई सरकार के अंदर इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों को लेकर काफी गुस्सा था। दिसंबर 1977 में सदन की अवमानना के मामले में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। यूपी के बलिया का रहने वाला 27 साल का भोलानाथ पांडे भी उन्हीं में से एक था। भोलानाथ साधारण कार्यकर्ता नहीं था। वो BHU से हिंदी में PhD कर रहा था। ये वही भोलानाथ था जो प्लेन हाईजैक कर पायलट से कहता है, जहाज को नेपाल ले चलो। कैप्टन बट्टीवाला, अब वापस आ जाते हैं वहां पर जहां पर ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। कैप्टन बट्टीवाला से ये लोग कहते हैं कि आप जहाज को नेपाल ले चलो। बट्टीवाला अनुभवी कैप्टन थे। उन्होंने समझाया कि इतना फ्यूल नहीं है कि हम काठमांडू पहुंच सकें। इतने में उसका दूसरा साथी देवेंद्र चिल्लाया कि बांग्लादेश ले चलो। कैप्टन ने फिर समझाया कि ये मुमकिन नहीं है, हमें कहीं और उतरना ही होगा क्योंकि फ्यूल नहीं है। आखिरकार भोलानाथ पांडे कॉकपिट से बाहर आ गए और यात्रियों के सामने एक ऐसी स्पीच दी, हाईजैकर्स आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए देते हैं, ऐसी स्पीच थी वो बिल्कुल। लेकिन भोलानाथ का अंदाज बिल्कुल अलग था। भोलानाथ ने कहा कि हम यूथ इंदिरा कांग्रेस के मेंबर हैं। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जनता पार्टी ने बदला लेने की कोशिश की है। हम गांधीवादी हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले। हम पैसेंजर्स को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। इंदिरा गांधी को रिहा करो। इंदिरा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप कल्पना कीजिए, एक तरफ मौत का डर और दूसरी तरफ हाईजैकर कह रहा है कि वो गांधीवादी है। प्लेन में उस वक्त पूर्व कानून मंत्री AK सेन भी मौजूद थे। वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अगर हमें मारना है तो मार दो, लेकिन ये नाटक बंद करो। हमें टॉयलेट तक नहीं जाने दे रहे तुम लोग। रात के अंधेरे में ना नेपाल ना बांग्लादेश विमान पहुंचा वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट और वहां पर वो लैंड हुआ।
जैसे ही पहियों ने जमीन छुई, प्रशासन हरकत में आ गया। भोलानाथ ने मांग रखी कि उनकी बात यूपी के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव से कराई जाए। उस समय के मुख्यमंत्री पहले तो हिचकिचाए, लेकिन 132 जिंदगियों का सवाल था। वे एयरपोर्ट पहुंचे। इसी बीच यात्रियों के सब्र का बांध टूट रहा था। एसके मोदी नाम के एक यात्री ने मौका देखकर पीछे का दरवाजा खोला और नीचे कूद गए। जब इस तरह का माहौल वहां हुआ तो प्रशासन ने दिमाग लगाया और एक इमोशनल कार्ड खेलने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि भोलानाथ पांडे अपने पिता का बहुत सम्मान करता है। पुलिस ने आनन फानन में भोलानाथ के पिता को एयरपोर्ट बुलाया। रात के सन्नाटे में लाउड स्पीकर पर एक कांपती हुई बुजुर्ग आवाज गूंजी। पिता की आवाज सुनते ही उस नौजवान यानी कि भोलानाथ के इरादे पस्त हो गए। दोनों इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्लेन से नीचे उतर आए। जब पुलिस ने भोलानाथ और देवेंद्र को हिरासत में लिया और उनकी तलाशी ली तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। जिस हथियार के दम पर उन्होंने 132 यात्रियों को बंधक बनाया था वो असल में प्लास्टिक की खिलौने वाली पिस्तौल थी वो। जी हाँ, प्लास्टिक के खिलौनों से 2 कांग्रेसियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया था। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी आना बाकी था, जो बाद में आया। साल 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत के साथ वापसी की। अब जो कल तक हाईजैकर्स थे वो पार्टी के लिए नायक बन चुके थे। उनके ऊपर से सारे केस वापस ले लिए गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उन्हें इनाम भी दिया। 1980 के विधानसभा चुनाव में भोलानाथ पांडे को बलिया की दुआबा, जो अब बैरिया हो गया है, उस सीट से टिकट दिया गया। वो जीत गए और माननीय विधायक बन गए। देवेंद्र पांडे को भी टिकट मिला और वे भी विधायक बने। भोलानाथ पांडे 2 बार विधायक रहे। उन्होंने कई बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली। देवेंद्र पांडे भी सालों तक राजनीति में सक्रिय रहे। आज जब हम इस घटना को देखते हैं तो कई सवाल उठते हैं। क्या एक विमान का अपहरण करना सिर्फ इसलिए जायज था क्योंकि आप अपनी नेता से प्यार करते थे? क्या राजनीति में वफादारी का पैमाना कानून से ऊपर होना चाहिए? आज की पीढ़ी के लिए ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां खिलौने वाली पिस्तौल ने न केवल एक विमान को मोड़ा बल्कि 2 युवाओं की किस्मत को भी सत्ता के गलियारों तक पहुंचा दिया। आज के किस्से कहानी के इस एपिसोड में इतना ही। भारतीय राजनीति के ऐसे और भी कई अनकहे किस्से हमारे इतिहास में दबे हुए हैं। हर सप्ताह हम आपके लिए नए किस्से लेकर आ रहे हैं। आप हमें बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं। आप किस्से कहानियों के दूसरे एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप डिटेल न्यूज़ इंडिया चैनल पर किस्से कहानियों का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले रविवार शाम 6 बजे किस्से कहानियों के नए एपिसोड में।